भारत के मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत आने वाले वक्तों में किसी भी मंदिर या मस्जिद में सर्वे को लेकर रोक लगा दी है। यानी अब भारत में कोई भी मस्जिदों पर सर्वे को लेकर कोई याचिका दायर नहीं कर पाएगा और ना ही कोई कोर्ट उसको सर्वे का आदेश देगा। साथ ही कई बड़े फैसले सुप्रीम कोर्ट ने वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर किए हैं। आज की वीडियो में बात उस जज की भी होगी जो जज की सीमा को लांघकर, संविधान को लांघकर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहा है और कैसे ओवैसी साहब ने उनको आड़े हाथ लिया है और इंडिया गठबंधन के सांसद उस जज का खामोशी से समर्थन कर रहे हैं। और जिस मोदी को आप पीएम और योगी को सीएम के तौर पर जानते हैं, उन्हें जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। यह बात मैं नहीं बल्कि हमारे देश के एक बड़े स्वामी आचार्य ने कहा है और उस बात का समर्थन किसी और ने नहीं बल्कि खुद बीजेपी के एक बड़े नेता ने किया है। क्या है पूरा मामला, पूरी वीडियो को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे। उससे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, जिसमें यह लिखा गया है कि 14 अगस्त 1947 के वक्त भारत में जिस जगह भी जो मस्जिद थी वो मस्जिद रहेगी, जो मंदिर थी वो मंदिर रहेगी, उसका नेचर बिल्कुल भी नहीं बदला जाएगा। यानी किसी मस्जिद को मंदिर और किसी मंदिर को मस्जिद में नहीं बदला जा सकता है। जिसको देखते हुए इस एक्ट को हटाने की पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व संगठन के लोग कर रहे हैं। संभल जामा मस्जिद में सर्वे या फिर ज्ञानवापी मस्जिद या फिर मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे इस एक्ट के खिलाफ हो रहे हैं। जिसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में खुद भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हिंदुत्व संगठन के लोग इस एक्ट को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान कहा है कि 1991 का जो वर्शिप एक्ट है उसको बिल्कुल भी हटाया नहीं जा सकता तब तक जब तक कि सरकार 4 हफ्ते के भीतर अपने जवाब दाखिल ना करवा दे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 4 हफ्तों तक ये जो सुनवाई का वक्त है तब तक किसी मस्जिद का सर्वे नहीं कराया जा सकेगा। निचली अदालत जो सर्वे के नाम पर ढोंग रच रही है उन पर भी लगाम लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, यह कहते हुए कि निचली अदालत अब किसी मस्जिद या मंदिर पर कोई सुनवाई नहीं कर सकेगी, कोई अंतरिम फैसला पास नहीं कर सकेगी। अब किसी भी मस्जिद पर खतरा नहीं मंडरा सकेगा। और यह सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट बहुत बड़ा झटका था भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी और विष्णु जैन जैसे लोगों को जो भारत में चाइना और पाकिस्तान के दलाली कर रहे हैं, देश में हिंदू और मुसलमानों के बीच में नफरत की राजनीति करके। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक भी कहा है कि हमारे पास बाबरी मस्जिद का फैसला आज भी मौजूद है। यह बात उन्होंने सरकार से क्यों कहा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जानता है कि बाबरी मस्जिद का फैसला कहीं ना कहीं काफी अजीबोगरीब था। जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही माना कि वहां पर राम मंदिर होने के कोई सबूत नहीं पाए गए, फिर भी यह फैसला राम मंदिर के पक्ष में दिया गया और आज उस फैसले को बुनियाद बनाकर भारत के कई मस्जिदों में सर्वे कराने का आदेश लेने की बात करने वाले को सुप्रीम कोर्ट यही कह रही है कि बाबरी मस्जिद का फैसला सिर्फ और सिर्फ हिंदू पक्ष को इसलिए दिया गया ताकि देश में शांति बहाल हो सके। अगर राम मंदिर का फैसला आने के बाद भी देश में शांति बहाल नहीं हो रही तो यह दिन दूर नहीं है कि जब सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को पलट देगी और एक बार फिर से बाबरी मस्जिद को बाबरी मस्जिद का स्थान दे दिया जाएगा। इसीलिए शायद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि बाबरी मस्जिद, राम मंदिर का फैसला हमारे पास मौजूद है। अब बात करते हैं उस इलाहाबाद हाई कोर्ट जज के बारे में जो संविधान को भूल चुके हैं, जो अपनी मर्यादा को भूल चुके हैं, अपनी औकात और अपनी हैसियत को भूल चुके हैं। उनका नाम है जस्टिस शेखर यादव। इन्होंने विश्व हिंदू परिषद के एक सभा में कहा
कि जो कटमुल्ला है, शब्द गलत है लेकिन मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, वह देश के लिए घातक है। एक पूरी कम्युनिटी को एक हाई कोर्ट का जज टारगेट कर रहा है और कहता है कि मुझे यह कहने में कोई संकेत नहीं है कि अब यह देश बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा। तो पहला जवाब तो यह है कि जिन कम्युनिटी के लोगों से आपको नफरत है, तो आपकी सैलरी यानी जस्टिस शेखर कुमार यादव को जो सैलरी मिलती है, उस सैलरी में कटमुल्ला कम्युनिटी का पैसा भी होता है। अगर आपको देश में रहने वाले मुसलमानों से दिक्कत है, तो फिर आपको जज बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, आपको सैलरी लेने का कोई अधिकार नहीं है। जिसमें में जो कपड़ा आप पहन रहे हैं उसमें भी कटमुल्लाओं का भी पैसा है, तो आपको जज के पद से त्याग देना चाहिए और विश्व हिंदू परिषद ज्वाइन कर लेना चाहिए। और जब आपने कहा कि देश बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा, नहीं, देश ना अल्पसंख्यक के हिसाब से चलेगा और ना ही बहुसंख्यक के हिसाब से, बल्कि देश चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ संविधान के हिसाब से। इसलिए क्योंकि अगर 1 करोड़ लोग बलात्कार करने को जस्टिफाई समझता है और एक व्यक्ति बलात्कार करने को गलत समझता है, तो देश उस एक व्यक्ति के साथ खड़ा होगा, न कि उन 1 करोड़ नमक हरामों के साथ जो बलात्कार करने को जस्टिफाई बता रहे हैं। तो देश बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के हिसाब से नहीं, बल्कि संविधान के हिसाब से चलेगा जो खुद बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा है। इस नफरत फैलाने वाले जज के खिलाफ पार्लियामेंट में एक लेटर लिखा गया है और उस लेटर में साफ तौर पर यह कहा गया है कि ये जज देश में नफरत फैला रहा है, इसको बर्खास्त करने की जरूरत है। इस लेटर में 100 सांसदों के साइन करने की जरूरत है। ओवैसी साहब सहित देश के कई सांसदों ने साइन किया है, लेकिन अब भी 100 सांसद ने साइन नहीं किया है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के जीते हुए सांसद इस जज का खामोशी से समर्थन कर रहे हैं। अकेला असदुद्दीन ओवैसी साहब और कई मुस्लिम सांसद इस पर साइन कर चुके हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के सांसद इस पर साइन करने से कतरा रहे हैं कि कहीं उनका हिंदू वोट बैंक उनसे नाराज ना हो जाए। यानी अब मुसलमानों को समझना पड़ेगा कि क्या तुम अब भी ओवैसी साहब को बीजेपी का एजेंट समझोगे या फिर इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन को एक ही मानोगे और अपना साथ ओवैसी साहब को दोगे। ये फैसला मैं आपको छोड़ देता हूं। इन तमाम चीजों से हाई कोर्ट के वो जज काफी घबरा गए हैं। वो शेखर यादव कह रहे हैं बीबीसी न्यूज को इंटरव्यू देते हुए कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि कटमुल्ला शब्द आपने यूज किया है और जो बातें सोशल मीडिया में चल रही है आपने वही बातें कही है। तो थूक कर चाटने की जरूरत किसी को नहीं है। अगर कहा है तो सीना तान कर कहिए कि हाँ मैंने कटमुल्ला कहा है, मैंने कहा है कि देश बहुसंख्यक समाज के हिसाब से चलेगा। पीछे मत हटिए। जो काम सावरकर ने किया वह काम आपको करने की जरूरत नहीं है। क्या योगी और मोदी, जिसे हम पीएम और सीएम समझते हैं, उन्हें जेल के अंदर होना चाहिए? अगर कानून सही होता, अगर सही तरीके से पुलिस वाले काम करते तो आज ये जेल के अंदर होते। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात शंकराचार्य कह रहे हैं। कौन है शंकराचार्य? निश्चलानंदा सरस्वती शंकराचार्य। वो कहते हैं कि मोदी और योगी जेल के अंदर होने चाहिए। अगर कानून अपना काम सही तरीके से करता तो आज मोदी देश का पीएम नहीं होता, योगी एक स्टेट का सीएम नहीं होता, बल्कि दोनों जेल के अंदर भरे हुए होते। और ताज्जुब की बात यह है कि स्वामी शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती के इस बयान का समर्थन कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता सुब्रमण्यम स्वामी कर रहे हैं। और वो अपने ट्वीट में इसको रिट्वीट करते हुए लिखते हैं, द फेयरलेस जगत गुरु। यानी सुब्रमण्यम स्वामी ये बात मानते हैं कि मोदी जी जेल के अंदर होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? आप जानते हैं गुजरात 2002 में क्या हुआ था। योगी जेल के अंदर होने चाहिए। आप जानते हैं कि योगी के ऊपर कितने सारे मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन ये गट्स किसी और हिंदू के अंदर नहीं है बल्कि स्वामी आचार्य के अंदर है और सुब्रमण्यम स्वामी के अंदर है। यही गट्स भारत के करोड़ों हिंदू के अंदर पैदा करने की जरूरत है। मस्जिद और मंदिर को खोदने की जगह उन नेताओं के घरों को खोदा जाए जिनके घरों के नीचे करोड़ों रुपए दफन है, जो गरीबों का मारा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं को भी अच्छी खबर मिली होगी ताकि इस देश का उद्धार हो। इस देश में मंदिर और मस्जिद का सर्वे करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि चाइना और पाकिस्तान का दलाल है। चाइना भी चाहता है देश बर्बाद हो, पाकिस्तान भी चाहता है देश बर्बाद हो, और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस, हिंदू युवा वाहिनी भी हिंदू और मुसलमान को लड़ाकर देश बर्बाद करना चाहता है। लेकिन हम भारत के हिंदू और मुसलमान अगर एक हो गए तो इस देश को बचा सकते हैं।
तो इस देश को बचाने के लिए इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा वीडियो लाइक शेयर कमेंट करेंगे उतना ज्यादा ये वीडियो लाखों लोगों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे द पार्टिकल फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो इसे लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर करके मुझे अपनी दुआ में रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह के सलामत रहमत बरकत अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मे अल्लाह बी पीस अपॉन अस।